अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई रेसिपी जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम एक बहुत अच्छा टमाटो सूप बनाएंगे, जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, करीबन ये आधा किलो के करीब टमाटर हैं और 6-7 हरी मिर्चें हैं, एक छोटा प्याज मैंने चॉप किया है। टमाटर और मिर्चें अलग अलग ग्राइंड करेंगे हम, ठीक है। फिर रेसिपी को आगे लेके चलेंगे। इसके बाद हमें जो ज़रूरत होगी खुश्क मसालों की, उसमें ज़ीरा पाउडर है जो कि हमें एक चुटकी चाहिए होगा, गरम मसाला थोड़ा सा चाहिए होगा, काली मिर्च एक चुटकी चाहिए होगी, नमक आधा चम्मच चाहिए होगा, टीस्पून, ठीक है। धनिया पिसा हुआ जो है वो 2 टीस्पून है और हल्दी जो है 1 टीस्पून है। और ये नूडल्स के साथ जो मसाला आता है वो जो एक पैक के साथ आता है, 80-60 ग्राम का जो पैक होता है उसके साथ जो मिलता है वो। और ये नूडल हैं जो हमने शामिल करने हैं। 1 टेबल स्पून शुगर की ज़रूरत होगी, 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत होगी, ऑयल 2 टेबल स्पून चाहिए होगा और केचप करीबन 1 प्याली के करीब चाहिए होगा। अच्छा, केचप हम नॉर्मल पैक जो लेते हैं वो काफ़ी महंगा मिलता है, तो फैमिली पैक वगैरह मिल जाते हैं, वो काफ़ी इकोनॉमिकल प्राइस होते हैं इसके। तो एक अच्छा खासा सूप बन जाएगा जो कि पूरी फैमिली ये पिएगी और इंतहाई लजीज और जायकेदार होगा। बच्चे और बड़े बहुत शौक से पीते हैं इसको। तो फर्दर हम आगे लेके चलते हैं। मैं इनको ग्राइंड करता हूँ, टमाटर को, मिर्चों को, और आगे फिर रेसिपी को लेके चलते हैं। तो यहाँ शुरू करेंगे हम इसकी पकाई, ठीक है जी। कढ़ाई रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डालेंगे। अच्छा, ऑयल थोड़ा गर्म हो गया, अब यहाँ प्याज इसमें ऐड करेंगे और प्याज को कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता है इसका। फ्लेम चाहे तो आप यहाँ थोड़ी बढ़ा सकते हैं ताकि प्याज जल्दी से गोल्डन हो जाए। यहाँ प्याज हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। वो जो मैंने आपको बताए थे, जो चाट मसाला उसके साथ नूडल के साथ मसाला आया था, वो हल्दी 1 टीस्पून और ये धनिया पाउडर है 2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, 1 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी गरम मसाला और 1 चुटकी ज़ीरा। अच्छा, कभी भी हम जो ये खुश्क मसाले डालते हैं तो फ़ौरन ही इसमें हमें कोई ना कोई लिक्विड डाल देना चाहिए, नहीं तो ये जल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इनको 5-10 सेकंड प्याज के साथ मिक्स करने के बाद अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। और यहाँ इसको पकाएंगे ताकि हमारा ये पेस्ट मसालों में अच्छी तरह बन जाए और मसाले इसके अंदर पक जाएं। करीबन 10 मिनट हमने इसको मसाले को भूना है टमाटर के साथ, ठीक है। अब ये रेडी हो गया। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे करीबन 1 लीटर के करीब। और यहीं पे जो हरी मिर्चों का हमने पेस्ट बनाया था वो भी ऐड करेंगे।
और इसको अच्छी तरह बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा है माशाल्लाह, और टेस्टी बनेगा ये। अच्छा, 2-3 चीज़ों का ख्याल कीजिएगा। प्याज मैंने इसमें डाला है, प्याज आप चाहें तो पेस्ट कर बना के भी डाल सकते हैं। प्याज अगर नहीं डालना चाहें, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालें। अदरवाइज़ बाकी सारी रेसिपी को उसी तरह ही लेके चलिएगा, उसमें कोई रद्द-बदल मत कीजिएगा। प्याज ऑप्शनल है, मुझे प्याज अच्छा लगता है इसमें टेस्ट, इसलिए प्याज डालता हूँ। आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल नहीं डालिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ इसको बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, भी यहाँ बॉयल आने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली केचप। सारा केचप इसमें डालेंगे ऐसे, ताकि ज़ाया ना हो। अच्छा, टमाटर का पेस्ट बना के जब भी डालें तो उसको छान के डालिएगा, ठीक है, ताकि उसके छिलके उसके अंदर शामिल ना हो। अच्छा, ये हरी मिर्चें जो मैंने डाली थी, ये फीकी मिर्चें थी, तो इसलिए मैंने 5-6 डाली थी। अगर ये तेज़ हो तो आपने 2 से 3 डालनी है, ठीक है। ये आपके टेस्ट पे मुनहसर है कि आप कितना स्पाइस खाते हैं। और यहाँ पे इसमें जो शुगर है वो हम 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। और जो नूडल्स है जिनको मैंने अच्छी तरह तोड़ दिया था, वो भी इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है, और ये बहुत टेस्टी होगा इंशाल्लाह। जब आप बनाएंगे अपने घर में तो आपको अच्छा लगेगा। एक तो ये हेल्दी है, दूसरा इकोनॉमिकल है, महंगा भी नहीं पड़ता, और ये आप पूरी फैमिली जो है उनके लिए काफ़ी है, जो ये सूप में बना रहा हूँ अभी, ठीक है। सर 5 से 10 मिनट के लिए इसको फर्दर पकाएंगे। अच्छा, यहाँ हमें करीबन 10 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, और करी हमारी जो सूप की तकरीबन रेडी हो गई है। लेकिन यहाँ पे 1-2 चीज़ रहती है जो हमने भी फर्दर करनी है। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जो है वो हमने इसमें ऐड करना है। अच्छा, कॉर्नफ्लोर हमेशा कभी भी हो तो उसको पानी में मिक्स करके डालते हैं, अदरवाइज़ वो गुठलियाँ बन जाती हैं, तो उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कॉर्नफ्लोर में ये है कि आप इसको मिला के फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि सूप गाढ़ा नहीं हुआ तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मेरे टमाटर जो थे थोड़े फीके थे, मैंने इसमें जो शुगर वो 1 टेबल स्पून के बजाय 2 फर्दर डाली थी, तो इसमें जो शुगर है वो 3 टेबल स्पून मैं डाल चुका हूँ। तो अब जाके इसका टेस्ट अपनी जगह पे आया, क्योंकि जब आप ये सूप पी रहे होते हैं तो आप फर्स्ट सिप के साथ ही आपको एक फ़ील होती है, हल्की सी स्पाइस, और उसके साथ स्वीटनेस जो है इसकी आती है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून वाइट सॉस डालेंगे और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। और 1 टेबल स्पून सोया सॉस। सूप देखिए यहाँ हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया माशाल्लाह से। अच्छा, यहाँ अगर टमाटर का कलर अच्छी तरीके से नहीं आया तो आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, इससे सूप बहुत दिखने में खूबसूरत हो जाएगा। इस जगह पे हम करीबन इसको 1 से 2 मिनट के लिए फर्दर पकाएंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छी तरीके से इसके अंदर ऐड हो जाए और उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, जो उसकी एक हल्की सी स्मेल होती है वो बिल्कुल भी ना आए। आप ये देखिए माशाल्लाह से। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हमें करीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको हल्की आंच के ऊपर पकाते हुए, ठीक है। अब ये यहाँ पे रेडी हो गया है, तो अब टाइम हो चुका है डिश आउट करने का। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह सूप रेडी है,
माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है, इंतहाई टेस्टी, हल्का सा स्पाइसी, थोड़ा सा स्वीटी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा, इसके ऊपर चाहे तो आप क्रीम से फर्दर इसकी जो ऊपर इसको थोड़ा और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, आप इस्तेमाल कीजिएगा।